हेलो माय डियर स्टूडेंट, कोटेक्स मैथ्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कंटिन्यूड फ्रैक्शन यानी सतत भिन्न, जिसको बहुत लोग लंगड़ा भिन्न भी कहते हैं, तो कंटिन्यूड फ्रैक्शन से रिलेटेड मैं आपको 6 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बहुत ही शानदार मेथड से सॉल्व करके बताऊंगा, जिससे आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। तो इस शानदार मेथड को समझने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 1/1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 3/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 3/4 को लिखेंगे, 3 और 4। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार प्लस लिखा हुआ है, 1 2 3 4। तो 4 बार प्लस लिख लेंगे। उसके बाद 4 + 3 7, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 11 29। अब यहाँ ध्यान दीजिए, स्टार्टिंग में अगर 1 प्लस नहीं लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 18/29। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 18/29 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया हुआ है 1/1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 2/3। तो इस टाइप के क्वेश्चन को नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं और सबसे पहले 2/3 को लिखेंगे, 2 और 3। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार माइनस लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4। तो 4 बार माइनस लिख लेंगे। अब 3 - 2 1, 1 - 3 -2, -2 -1। तो -3, -3 -2 -1। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में 1 माइनस नहीं लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3/-1। अब यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 ही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3 दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 3/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करते हैं और सबसे पहले 3/5 को लिखेंगे, 3 और 5। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार प्लस लिखा हुआ है, तो 1 2 3। तो 3 बार प्लस लिख लेंगे। अब 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में 1 प्लस लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 21/13। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 21/13 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 + 2/5। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे और सबसे पहले 2/5 को लिखेंगे, 2 और 5।
उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार प्लस लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 4 बार प्लस लिख लेंगे। अब 5 + 2 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19, 19 + 12 31। अब यहां ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में 1 प्लस लिखा हुआ है जैसे यहां लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 31/19। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 31/19 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 1 - 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले 1/4 को लिखेंगे 1 और 4। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार माइनस लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4, तो 4 बार माइनस लिख लेंगे। अब 4 - 1 3, 3 - 4 -1, -1 -3 -4 -4 -1 -3। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में 1 माइनस लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -3/-4। अब यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 3/4 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सिक्स क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है 1 - 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 1 माइनस 1/5। तो इस क्वेश्चन को भी नीचे से ऊपर की ओर सॉल्व करेंगे, और सबसे पहले 1/5 को लिखेंगे 1 और 5। उसके बाद यहाँ काउंट करेंगे कि कितनी बार माइनस लिखा हुआ है, तो 1 2 3, तो 3 बार माइनस लिख लेंगे। अब 5 - 1 4, 4 - 5 -1 -1 -4 -5। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर स्टार्टिंग में 1 माइनस लिखा हुआ है जैसे यहाँ लिखा हुआ है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -5/-1। अब यहाँ माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 5 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 5 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो स्टूडेंट, मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू।